हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यू मैथ्स। तो आई होप आप सब ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई बिल्कुल अच्छे से चल रही होगी। तो बेटा, जैसे कि हमने प्रॉफिट एंड लॉस में पहला क्लास दिया था, ठीक है, उसमें हमने इंट्रोडक्शन दिया था। उसके बाद दूसरा क्लास इस पे आया था जिसमें हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। तो आज इसका थर्ड क्लास है, ठीक है, जिसमें हम और भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो उससे पहले थोड़ा सा हम रिकैप करेंगे कि हमने क्या पढ़ा था, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे बोलूंगा कि अगर जब भी आपको प्रॉफिट निकालना होता है, आप क्या बोलते हो सर? प्रॉफिट किसके बराबर होता है? अगर हमारा सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा किससे? कॉस्ट प्राइस से, ठीक है बेटा। लॉस कब होता है? आप बोलोगे सर जब कॉस्ट प्राइस ज्यादा होता है किससे? सेलिंग प्राइस से, ठीक है। और उसके बाद अगर आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना होगा, प्रॉफिट परसेंट आप किस तरीके से निकालते हो? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और डिनोमिनेटर में हमेशा विद रेस्पेक्ट हम कॉस्ट प्राइस देखते हैं, मल्टीपल परसेंट का 100। इसी तरीके से जब आप लॉस परसेंट निकालते हो, आप बोलोगे सर कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीपल 100, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपको फॉर एग्जांपल ये एसपी निकालना होगा, अगर आपको कभी सेलिंग प्राइस बोला जाएगा निकालने के लिए, तो ये कॉस्ट प्राइस बराबर 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। या फिर चलो एक एक करके इनको करेंगे। 100 प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 100। और अगर लॉस होगा तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस 100 माइनस लॉस कितना है? डिवाइडेड बाय 100। तो ये कुछ फार्मूले हैं जो हमने पढ़ा था, लेकिन मैंने आपको सिखाया था विदाउट फार्मूला भी आप क्वेश्चंस को सिंपलीफाई कर सकते हो, ठीक है। चलो आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है एक बार, ठीक है। तो ए मैन सोल्ड टू आर्टिकल्स 500 ईच, है ना। सोल्ड का क्या मतलब है? मैंने आपसे बोला कि सोल्ड का मतलब होता है, एक सेकंड, तो सोल्ड का क्या मतलब होता है? सेलिंग प्राइस। क्या मतलब होता है? सेलिंग प्राइस। तो देखो, दो आर्टिकल ये भेज रहा है। फॉर एग्जांपल ये आर्टिकल फर्स्ट है, ये आर्टिकल फर्स्ट है और ये आर्टिकल सेकंड है, आर्टिकल सेकंड है। इसको ये बेच रहा है कितने में? 500 रुपीज में, ठीक है। और ये आर्टिकल भी कितने में बेच रहा है? 500 रुपीज में। जो पहला वाला बेचता है इसमें इसको गेन होता है, प्रॉफिट होता है कितना? 20%। और जो और एक बेचता है इसको लॉस होता है कितना? 20%। आपसे बोला जाएगा बताओ ओवरऑल इसका प्रॉफिट है या इसका लॉस है। तो प्रॉफिट या लॉस दिखाने के लिए मुझे पता होना चाहिए ये आर्टिकल कितने में है और ये आर्टिकल इसको कितने में पड़ा है, ठीक है। या तो आप इनको इस तरीके से करोगे, ठीक है। चलो पहला मेथड तो यही है, उसके बाद मैं आपको इसका शॉर्टकट भी दिखाऊंगा। तो सीपी अगर मैं आपसे बोलूंगा, सीपी हम जानते एसपी होता है बराबर कॉस्ट प्राइस 100 प्लस ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 100, है ना बेटा। तो सेलिंग प्राइस तो आपको गिवन है 500 इक्वल टू कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, प्रॉफिट है तो 120 डिवाइडेड बाय 100। ये इसके साथ क्या होता है? मल्टीपल होगा, 500 मल्टीपल 100, और 120 कहाँ जाएगा? इसके साथ डिनोमिनेटर में, ठीक है बेटा। तो यहाँ से क्या बचा फिर? कॉस्ट प्राइस, ठीक। यहाँ से आपका कॉस्ट प्राइस बचा, ठीक है। उसके बाद ये जीरो और ये जीरो कैंसिल आउट, ठीक है। 2 6 जार 12, 2 5 जार, उसके बाद 2 3 जार, उसके बाद 2 50 जार। तो फाइनल आंसर जो आपका है 5 0 जार 0, 5 5 जार 25, 5 2 जार 10, 12 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। या फिर अगर आप इसको और सिंपलीफाई करना चाहोगे यहाँ पे, तो ये किसके बराबर आ जाएगा? यह आ जाएगा 3 4 जार 12, 3 1 जार 3, 3 6 जार 18, दो कैरी 3 6 जार 18। तो कॉस्ट प्राइस कितना बचा? 416.6। तो मुझे यहाँ पे आपको दिखाना है कि देखो कैलकुलेशन हो गई, कॉम्प्लिकेटेड है ना, आपको डिवाइड करना है, डेसिमल में आंसर आ रहा है, ठीक है। चलो यहाँ से भी देखेंगे कॉस्ट प्राइस किसके बराबर आ जाएगा। तो आप जानते हो, आप कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस तो हम जानते हैं, सेम टू सेम यही फार्मूला यूज होगी। सेलिंग प्राइस कितना है यहाँ पे भी? 500। कॉस्ट प्राइस निकालेंगे हम, लॉस हो रहा है 20%, तो 100 माइनस 20 80%, क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 500, ये मल्टीपल में जाएगा और ये कहाँ जाएगा? डिनोमिनेटर में, इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। ये जीरो कैंसल आउट,
2 4 जार या फिर चलो 2 4 जार 8 2 5 जार, ठीक है। ये जाएगा 4 1 जार 4 4 2 जार 8 4 5 जार, तो 5 5 जार 25 5 2 जार 10 8 12 1 कैरी 5 1 जार 5 तो 625 क्या है कॉस्ट प्राइस है इसका, क्या है कॉस्ट प्राइस। ध्यान से समझो इस बात को। ये आर्टिकल इसको कितने में पड़ा है, चलो मैं इसको अप्रोक्सीमेटली लिखूंगा 417, और ये आर्टिकल कितने में पड़ा है 625, तो टोटल इसका खर्चा कितना है, टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है, आप बोलोगे सर 625 प्लस 417, ठीक है 417, तो ये किसके बराबर आ जाएगा 417, इसको प्लस करो 7 + 5 12 1 कैरी, तो यह आ जाएगा 4, यह आ जाएगा 1042, ठीक है बेटा, ध्यान से समझना इस बात को। तो कॉस्ट प्राइस है आपके पास टोटल इतना, मतलब 2 आर्टिकल्स इसने खरीदे हैं 1042 में, और बेचा कितने में, टोटल एसपी, टोटल एसपी भेजा कितने में, आप बोलोगे सर इसने भेजा है 500, एक आर्टिकल भेजा है 500 और एक आर्टिकल भेजा है तो 1000 रुपीज में इसने भेजा है। अब आप खुद ही बोलो, इसको पड़ा था 1042, भेजा कितने में 1000 में, इसका लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, आप बोलोगे सर इसका तो लॉस हो रहा है। कितना लॉस हो रहा है ना, असल में हमें निकालना है कि इसे बोला द गेन और लॉस, अब ये तो कंफर्म हो गया है कि लॉस हुआ है ना, क्यों, क्योंकि कॉस्ट प्राइस ज्यादा है सेलिंग प्राइस से, तो लॉस हुआ है कितना 1042 माइनस 1000 वो आ जाएगा 42 डिवाइडेड बाय, विद रेस्पेक्ट हमें क्या देखना होता है सीपी, सीपी कितना है 1042% का क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे ना तो यहाँ पे कैलकुलेटर की जरूरत आपको पड़ेगी, ठीक है। इसीलिए अब हमारे पास और एक मेथड है, सेकंड मेथड, या चलो इसको पहले सिंपलीफाई, ऊपर वाला जो है इसको सिंपलीफाई करके देखेंगे, उसके बाद शॉर्टकट मेथड से भी हम देखेंगे अपना आंसर। ये आ जाएगा 42 मल्टीपल 100 डिवाइडेड बाय 1042, तो 4.03, यहाँ से जो आंसर मेरा है ना 4.03% इसको लॉस हो रहा है। अब इतना सारा कुछ करना, क्या आपको लग रहा है कि एग्जाम में इतना टाइम है, बिल्कुल भी नहीं है। अब हम एक चीज यहाँ पे पढ़ेंगे शॉर्टकट मेथड, ठीक है। तो मैं आपको एक फॉर्मूला दूंगा यहाँ पे, x प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई डिवाइडेड बाय 100, बस इसको आप देख लो एक बार, और देखो एक ही स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, एक ही स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। x यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा प्रॉफिट को, किसको रिप्रेजेंट करेगा प्रॉफिट को, y यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा लॉस को, उसके बाद x यहाँ पे प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करेगा और y किसको रिप्रेजेंट करेगा लॉस को, ठीक है। मेथड सेकंड है, प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है 20%, ठीक है बेटा, प्रॉफिट है 20%, प्रॉफिट है 20%, ठीक। उसके बाद प्रॉफिट है 20%, चलो उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे देखूंगा, ऑन अनदर ही लूजेस 20%, ठीक है, प्लस माइनस 20%, ठीक है। उसके बाद प्लस माइनस एक्स वाई 20 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 100, डिवाइडेड बाई 100, यही है। लेकिन अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन है कि सर प्लस आएगा या माइनस आएगा, प्लस आएगा क्या माइनस आ जाएगा, इसके लिए अब आप क्या काम करोगे, एक नोट लिखोगे, ठीक है, एक नोट लिखोगे, इसको रब करेंगे यहां से, एक नोट लिखेंगे हम, देखो ध्यान से, नोट लिखो आप, इफ ए मैन sells two similar objects, sells two similar objects, one at a loss of x% and another, या फिर यहाँ पे गेन भी लिख सकते हो, गेन, चलो ठीक है, गेन ऑफ x% and another at loss of y%, ठीक है। देन he always incurs a loss in the whole transaction, in this transaction, समझेंगे इसको, and loss percent will be equivalent to
लॉस परसेंट विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100। इसको समझेंगे कि हमने क्या लिखा यहाँ पे, ठीक है बेटा, इसको समझेंगे। देखो ध्यान से, जब भी आप कोई दो आर्टिकल्स भेजोगे एट सेम लॉस एट सेम गेन, क्या मैंने बोला, एट सेम लॉस एट सेम गेन, एट सेम लॉस एट सेम गेन। यहाँ पे गेन कितना है 20%, यहाँ पे लॉस कितना है 20%। जब आपका गेन भी उतना होगा, देखो जब आपका गेन भी उतना होगा, गेन कितना है 20% है, लॉस कितना है 20% है, तो जब आपका गेन और लॉस सेम होगा ना, तो कंफर्म है कि वहां पे लॉस होगा, वहां पे क्या होगा, लॉस होगा। अब कितना लॉस होगा, आपने बोला सर एक्स स्क्वायर बाई 100। अब देखो ध्यान से, ये जो वाई है ना यहाँ पे और एक्स है, ये तो सेम सेम है, 20 20 तो सेम है, चाहे आप लिखो वाई की जगह एक्स या एक्स की जगह वाई लिखो, आपकी मर्जी है, ठीक है बेटा। इसीलिए यहाँ पे अब देखो, इस फार्मूला में प्रॉफिट कितना है, आपने बोला सर x% है, लॉस कितना है, आपने बोला सर y% है, लेकिन y भी उतना ही है ना जितना x है, तो ये इसीलिए मैंने लिखा यहाँ पे क्या है x%। उसके बाद x तो अपना ही है, y को रिप्लेस किया फिर से x ने डिवाइडेड बाय 100। अब प्लस आ जाएगा या माइनस आ जाएगा, मैंने बोला जब गेन और लॉस सेम सेम होता है तब क्या होता है, तब माइनस होता है, हमारा क्या होता है, ये माइनस होता है, तब क्या होता है, माइनस होता है जब गेन और लॉस सेम सेम होगा। तो x% से x% कैंसिल आउट, तो x इंटू एक्स होता है 20, ये एक्स स्क्वायर है ना, होगा एक्स स्क्वायर बाई 100, तो माइनस एक्स स्क्वायर कितना है 20 × 20 डिवाइडेड बाई 100, 2 0 और 2 0 कैंसिल आउट, माइनस 2 2 जार 4%। तो क्या आपको ऊपर यही मिला 4% अप्रोक्सीमेटली, बिल्कुल यही मिला, ठीक है बेटा। तो आप इससे भी कर सकते हो, ये इसका शॉर्टकट है। मैं फिर से समझाऊंगा इस क्वेश्चन को, देखो ध्यान से, एक बार फिर से करेंगे क्योंकि ये बहुत मतलब एक दो बार पूछा गया है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है। देखो ध्यान से, ए मैन सोल्ड, सबसे पहले मेरे पास फॉर्मूला क्या है सर, एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। ए मैन सोल्ड 2 आर्टिकल्स 500 ईच ऑन वन, ही गेन इज 20%, गेन कितना है 20% है, मैंने बोला चलो ठीक है, गेन कितना है 20% है, प्लस माइनस। उसके बाद लॉस भी कितना है, लॉस भी 20% है, ठीक है 20% है, प्लस माइनस। एक्स कितना है, आपने बोला सर 20% है, इंटू वाई कितना है, आपने बोला सर 20% है, और अपना क्या है 100। अब मसला है सर, हमने अभी सीखा अगर गेन होगा अगर लॉस होगा सेम सेम, कन्फर्म है लॉस, अगर कन्फर्म है लॉस तो नेगेटिव साइन होता है, तो प्लस साइन तो नहीं आ जाएगा, प्लस साइन तो नहीं आ जाएगा, तो 20 और 20 कैंसल आउट, तो यहां से 2 0 2 0 कैंसल आउट, 2 2 जार 4%। तो ये इसका फाइनल आंसर, देखो एक स्टेप, दो स्टेप और तीन स्टेप में आप, दो स्टेप्स में आपका आंसर आ जाता है, ठीक है। चलो इसी पे और एक क्वेश्चन करेंगे। अब देखो, ए पर्सन सेल्स 2 आर्टिकल्स, एक पर्सन है जो दो आर्टिकल्स भेज रहा है, दो आर्टिकल फिर से भेज रहा है, एक पे गेन कितना है 10% और एक पे लॉस कितना है 10%। फिर से यही क्वेश्चन, क्या उसको लॉस हो रहा है या गेन हो रहा है। आप बोलोगे सर हमने अभी सीखा, क्या अगर गेन और लॉस ये अगर सेम है, ये तो सेम है, गेन भी उतना है ये भी इतना है, तो कंफर्म है कि वहां से क्या होगा, लॉस होगा। और लॉस भी कितना होगा सर, एक्स स्क्वायर बाई 100, तो एक्स स्क्वायर कितना है, आप बोलोगे सर 10 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100, तो 100 डिवाइडेड बाई 100 आंसर क्या आ जाएगा, 1% इसको ओवरऑल लॉस होगा। बहुत सारे बच्चे इसमें क्या बोलते हैं, जितना गेन है उतना ही लॉस है, तो नाइदर लॉस नाइदर गेन, नहीं बेटा, ठीक है। आपको कैलकुलेट करना है, चाहे आप इस तरीके से करो, चाहे आपको जो मैंने इससे पहले मेथड दिखाया उससे भी कर सकते हो, ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राम सोल्ड, चलो इसको कर लो, राम सोल्ड 2 बाइसिकल्स ईच फॉर 990 इफ ही मेड 10% प्रॉफिट, इसको कितना प्रॉफिट हो रहा है, मेड 10% प्रॉफिट, इसको 10% प्रॉफिट ऑन फर्स्ट, पहले आर्टिकल पे 10% है, दूसरे आर्टिकल पे क्या है 10% है, व्हाट इज द टोटल कॉस्ट। आपको अब क्या निकालना है, टोटल कॉस्ट निकालना है। अगर अच्छा, इसमें अगर मैं ये क्वेश्चन भी ऐड कर लेता और एक क्वेश्चन इसमें ऐड करेंगे हम, इसमें हम और एक क्वेश्चन करेंगे यार, ये इसने पहला क्वेश्चन दिया है, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन व्हाट, दूसरा क्वेश्चन में इसमें ऐड करूंगा द गेन
द गेन और लॉस इन होल ट्रांजैक्शन में लॉस है या गेन है, ठीक है, जो आपने अभी तक किया। अगर सिर्फ इतना क्वेश्चन होगा तो हमारे पास तो फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, जितना प्रॉफिट है उतना ही लॉस है, तो देयरफॉर इसको तो कन्फर्म है लॉस है, और लॉस भी कितना है, आप बोलोगे सर लॉस है इसका 10 10 आर 100, 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100, तो 10/10, तो इसको भी कितना लॉस है, इसको भी लॉस 1% है होल ट्रांजैक्शन में, ठीक है। लेकिन जब आपको ये क्वेश्चन दिया जाएगा, पहला वाला क्वेश्चन दिया जाएगा टोटल कॉस्ट निकालो, तो आपको पहला अप्रोच, जो पहला मेथड है ना, उसको फॉलो करना है। किस तरीके से, सबसे पहले मुझे बोलो सेलिंग प्राइस कितना दिया है, सेलिंग प्राइस कितना दिया है बेटा 990, है ना, ये फर्स्ट आर्टिकल है, ठीक है। उसके बाद सेकंड आर्टिकल को जब ये बेचता है, उसको भी ये बेचता है कितने में, 990 में, ठीक है। उसके बाद यहाँ प्रॉफिट हो रहा है 10%, यहाँ लॉस हो रहा है कितना 10%, ठीक है। तो मेरे पास सेलिंग प्राइस की तो फॉर्मूला है ना, सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, उसके बाद 100 प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 100, और यहाँ पे सेलिंग प्राइस की फॉर्मूला क्या होगी, कॉस्ट प्राइस मल्टीपल 100, प्रॉफिट यहाँ पे लॉस है तो लॉस आ जाएगा डिवाइडेड बाय 100। तो कॉस्ट प्राइस कितना है बेटा 990 इक्वल टू कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, 100 प्लस प्रॉफिट वो 10 है, तो 110 डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ की अगर बात करोगे, यहाँ का सेलिंग प्राइस सेम है 990, कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, लॉस है तो 90 डिवाइडेड बाय 100, 100 माइनस 10 होता है 90, ठीक है। तो यहाँ से ये तो क्रॉस में मल्टीपल में जाएगा, 990 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 110 इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, तो यहाँ से भी 990 मल्टीपल 100 डिवाइडेड बाय 90 इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, ठीक है बेटा। तो ये जीरो कैंसिल आउट, 11 1 जार 11 9 इज आर 0 जार, है ना। तो ये आ जाएगा 900 इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, ठीक है बेटा, इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। तो ये इसका कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट आर्टिकल है। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड आर्टिकल क्या है, ये जीरो कैंसिल हो, 9 1 जार 9 1 जार 1 जार, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 1100 के बराबर आ जाएगा। तो टोटल कॉस्ट कितना है, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट आर्टिकल, कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड आर्टिकल, तो टोटल सीपी कितना होगा, आप बोलोगे सर 900 प्लस ऑफ 1100 वो कितना है, वो है 2000, ठीक है। टोटल सीपी इतना है, टोटल एसपी कितना है 990, 990 एक आर्टिकल भेज रहा है और एक भी 990 का भेज रहा है, तो ये आ जाएगा 0 9 और 9 18, 1 कैरी 9 9 18 1980। अब आप यहाँ से भी देख सकते हो, यहाँ से आपको क्या लग रहा है, लॉस हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, दोनों का डिफरेंस है ना वो 20 है, डिवाइडेड बाई सीपी है ना, सीपी कितना है 2000, और मल्टीपल क्या आ जाएगा 100, ये 20 ये 20 ये 0 ये 0, 2 1 जार 2, तो 1% लॉस आ रहा है इस मेथड से भी, और आपका जो शॉर्टकट है यहाँ पे इस मेथड से भी आपका 1% लॉस आ रहा है, ठीक है। आई होप कि अब आपको ये क्वेश्चन जो है ये क्लियर हुए होंगे, ठीक है। अगर प्रॉफिट और लॉस डिफरेंट है तो फिर आपको एक्स वाई का वैल्यू पुट करना है वहां पे, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। ए मैन बाइज पेंसिल्स एट द रेट ऑफ 6 फॉर ₹5, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ए मैन बाइज बाई कर रहा है, मतलब ये इसका कॉस्ट प्राइस है ना, ये कॉस्ट प्राइस है एट द रेट ऑफ 6। अब देखो इसने कॉस्ट प्राइस दिया है, इसने बोला है कि 6 पेन को वो खरीद रहा है एट द रेट ऑफ ₹5, एट द रेट ऑफ ₹5, ठीक है। 6 पेन ये खरीद रहा है ₹5 में, तो एक पेन कितने में खरीद रहा होगा, आप बोलोगे सर 1 पेन विल बी इक्वल टू 5/6, है ना, है ना, 5/6, ये 6 यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, एक 6 पेन ₹5 में है, एक पेन आएगा 5/6 में, ठीक है। उसके बाद लेकिन ये क्या काम कर रहा है, ये इनको बेचता है, सेल कर रहा है, सेल्स देम एट 5, ये अब 5 पेन सेल आउट कर रहा है, ठीक है। लेकिन कॉस्ट किस कॉस्ट पे, ₹6 पे, तो एक पेन ये खरीदेगा, ये सॉरी एक पेन को ये सेल कर रहा है ₹6/5 पे, ठीक है, ₹6/5 पे। हमसे पूछा गया है कि बताओ इसका प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, है ना। तो प्रॉफिट प्रॉफिट परसेंट किसके बराबर होता है सर, प्रॉफिट तब होता है जब सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीपल 100, ठीक है बेटा। तो इसमें सिंपलीफाई करो, ये सेलिंग प्राइस
कितना है 6/5 माइनस ऑफ कॉस्ट प्राइस कितना है 5/6 डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस कितना है 5/6 परसेंट का क्या है 100 है। तो इसको सिंपलीफाई करेंगे क्रॉस में, ठीक है। 6 6 जार 36, 5 5 जार 25 डिवाइडेड बाई 6 5 जार 30, ठीक है बेटा। उसके बाद डिवाइडेड बाई 5/6 डिवाइडेड बाई 5/6, ठीक है, मल्टीपल 100% का। तो ये आ जाएगा 36 माइनस 25 कितना होता है 11/30, वही है 11/30, ठीक है 11/30। अब ये डिवाइड में है ना, ये डिवाइड में है, तो डिवाइड जब मल्टीपल में कन्वर्ट हो जाएगा तो इसका क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 6/5, और अपना क्या है, अपना है 100 भी, ठीक है। देखो अगर कुछ कैंसिल आउट होगा तो करेंगे, 6 1 जार 6 5 जार 30 है ना, 5 2 जार 0 जार 5 4 जार, तो आंसर क्या आया 4 1 जार 4 1 जार 44% इसको क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है बेटा। आपको एक पेन का निकालना है, आप एक पेन का भी निकाल सकते हो, 6 पेन का भी निकाल, लेकिन यहाँ पे मसला है ये 6 पेन खरीद रहा है लेकिन बेच रहा है सिर्फ 5 पेन को। अगर ये 6 पेन को ही बेचता, बराबर उतने बेचता जितने इसने खरीदे होते, तब आप यहाँ पे ही फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते थे। इसीलिए एक पेन का कॉस्ट प्राइस निकालो, एक पेन का सेलिंग प्राइस निकालो, आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी पे है। ए मैन बाइज बनाना एट द रेट ऑफ, अब देखो ध्यान से, ये बाई कर रहा है तो कॉस्ट प्राइस 12 बनाना को ये कितने में खरीद रहा है 36 रुपीज में, ठीक है। उसके बाद सेल कर रहा है इनको, सेलिंग प्राइस सेल कर रहा है 8 बनाना को ये सेल कर रहा है एट द ₹24। मैं बोल रहा हूँ कि एक अगर यहाँ पे मतलब जितने इसने खरीदे होते उतने ही बेचता, फिर हम इजीली निकाल पाते। इसीलिए हम क्या काम करेंगे, हम देखेंगे एक बनाना कितने का है, वो है 36/12। यहाँ पे ये बेचता है एक बनाना कितने में 24/8 में, ठीक है। तो इसको सिंपलीफाई करेंगे तो एक बनाना जो है 12 1 जार 12 3 जार, एक बनाना ये 3 रुपीज का खरीदता है, और एक बनाना ये बेचता है 8 1 जार 8 3 जार, ठीक है। तो 3 रुपीज में ये बेचता है, तो जितने में कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 बनाना है उतने में ये बेच रहा है। तो यहाँ पे क्या बोलोगे आप सर, नाइदर लॉस नॉर प्रॉफिट, नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है बेटा। ना तो प्रॉफिट है ना तो इसको लॉस होगा, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे ऑन सेलिंग 56 आर्टिकल्स, ठीक है। ऑन सेलिंग 56 आर्टिकल्स मोहन अर्नस प्रॉफिट इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 6 आर्टिकल्स, व्हाट इज प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। ऑन सेलिंग, इसके लिए भी मैं आपको एक नोट लिखवाऊंगा, आप इसको वैसे भी कर सकते हो। देखो ऑन सेलिंग 56 आर्टिकल्स, ये सेल कर रहा है 56 आर्टिकल्स को, ठीक। और जो ये प्रॉफिट अर्न कर रहा है ना, प्रॉफिट जो ये अर्न कर रहा है वो बराबर है इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ, इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 6 आर्टिकल्स, इक्वल टू द प्राइस ऑफ 6 आर्टिकल्स, ठीक है। आप इसको वैसे भी कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आप एक नोट लिखोगे, ऑन सेलिंग X articles, on selling X articles, the profit or loss, the profit or loss is equal to selling of Y articles। अगर इस टाइप का आपको क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, देन प्रॉफिट परसेंट इज, तब क्या होगा प्रॉफिट परसेंट, इसको देख लेंगे, ठीक है। तब होता है प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट भी हो सकता है लॉस भी हो सकता है, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंट होगा y डिवाइडेड बाई x माइनस वाई, और परसेंट का क्या आ जाएगा 100। और अगर आपको लॉस परसेंट निकालना होगा तो लॉस किसके बराबर होगा y
डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई मल्टीपल परसेंट का क्या 100। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, ऑन सेलिंग एक्स आर्टिकल्स अगर आप बेच रहे हो और आपको प्रॉफिट अर्न हो रहा है इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ वाई आर्टिकल्स, तो ये एक्स होता है और ये आपका क्या होता है, वाई होता है बेटा। ठीक है, इनको करेंगे। हमने क्या पूछा गया, हमें पूछा गया है कि प्रॉफिट परसेंट निकालो, तो प्रॉफिट परसेंट किसके बराबर आ जाएगा, आपके सामने है वाई, वाई कितना है 6 है, ठीक है, और दोनों का डिफरेंस 56 माइनस ऑफ 6 और परसेंट का क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, तो ये 6 डिवाइडेड बाई 50 मल्टीपल 100, एक जीरो कैंसिल आउट, 5 1 जार 5 2 जार 6 2 जार 12%, 12% इसको क्या होगा, 12% इसका प्रॉफिट होगा। ठीक है बेटा, आई होप कि ये आपको समझ आया होगा। ठीक है, चलो और एक क्वेश्चन इस पे करेंगे। चलो, सेम यही क्वेश्चन दिया गया है, ऑन सेलिंग एक्स आर्टिकल्स ए मोबाइल वेंडर गॉट ए लॉस ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ वाई आर्टिकल्स। ठीक है, तो हमें क्या पूछा गया, लॉस निकालो, तो लॉस परसेंट किसके बराबर होगा, अभी हमने देख लिया, ऊपर वाई रहेगा, नीचे प्लस रहेगा एक्स प्लस वाई और परसेंट का क्या 100, तो y किसके बराबर है, 4 के बराबर है, दोनों को ऐड करो, 36 प्लस ऑफ 4 मल्टीपल 100, तो ये आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 40 मल्टीपल 100, जीरो से जीरो कैंसिल आउट, 4 से 4 कैंसिल आउट, लॉस कितना हुआ इसको बेटा 10%। देखो हर जगह आपको शॉर्टकट से नहीं जाना, जहां जहां पे मुझे लगेगा वहां वहां पे मैं आपको शॉर्टकट्स दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये और एक टाइप है जो आपसे पूछा जाता है, एक तो ये, और ये वन बनाना वन पेन, और जो हमने यहाँ पे किया ईच आर्टिकल। ठीक है, जो जो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ ना, तो लगभग वो आए हैं किसी न किसी एग्जाम में, तो आए ही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करेंगे। ए पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल एट ए लॉस ऑफ 8%, हैड ही सोल्ड एट ए गेन ऑफ 10 पॉइंट ही वुड हैव रिसीव्ड इतना मोर। ठीक है, क्वेश्चन को लिखेंगे, ए पर्सन सोल्ड, सोल्ड का क्या मतलब है, सेलिंग प्राइस, इसने आर्टिकल को सेल किया है एट ए लॉस ऑफ 8%, हैड ही सोल्ड, हैड ही सोल्ड एट ए गेन, अगर इसने इस गेन पे 10.5% पे भेजा होता, ही वुड हैव रिसीव्ड 37 रुपीज मोर, जो पहले इसने रिसीव किया होगा फॉर एग्जाम्पल एक्स रुपीज, तो यहाँ पे इसको एक्स प्लस 37 रुपीज ज्यादा मिल जाता। फिर हमसे पूछा गया कि फाइंड कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल। ठीक है, कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल, यहाँ पे भी आपके पास दो मेथड्स है, पहले आपको क्वेश्चन को ही समझना है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसके बाद आपके पास मेथड्स बहुत सारे होते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन में देखेंगे, तो इनको, इस क्वेश्चन को हम दो मेथड से कर सकते हैं। ठीक है बेटा, पहला मेथड, अब देखो ध्यान से, ना तो इसमें कॉस्ट प्राइस कहीं पे गिवन है, ना इसमें कहीं पे सेलिंग प्राइस गिवन है। ठीक है, तो जब आपके पास दोनों अननोन होंगे, कॉस्ट प्राइस भी अननोन होगा, सेलिंग प्राइस भी अननोन होगा, तब हम एजम्पशन से क्वेश्चन उसको कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्या काम करूंगा, मैं बोलूंगा लेट्स एज्यूम दैट ये जो कॉस्ट प्राइस है इस आर्टिकल का ये 100 था, क्या था बेटा, ये 100 था। ठीक है, उसके बाद पहले ये क्या काम कर रहा है, ये इसको सोल्ड करता है एट ए लॉस ऑफ 8%, 8% पे इसको ये लॉस कर रहा है। ठीक है, 8% पे ये लॉस कर रहा है, तो अगर 100 कॉस्ट प्राइस है, 8% पे लॉस कर रहा है, तो इसने कितने में भेजा होगा, इसने इसको भेजा होगा बेटा 92%, 92 में इसको भेजा होगा। ठीक, अब उसके बाद क्या बोल रहा है, अगर इसने इसको सोल्ड किया होता 10.5% से, और एक केस है, अगर इसने इसको भेजा होता एट ए प्रॉफिट ऑफ 10% प्लस का साइन, तो मैं बोल रहा हूं कि इसका ये मतलब है कि सेलिंग प्राइस कितना बन जाता, आप बोलते सर 110.5। ठीक है, 110.5, तो ध्यान से समझो, तो ही वुड हैव रिसीव्ड 37 रुपीज मोर, तो इससे इसने 37 रुपीज ज्यादा लिए होते। मैं बोल रहा हूं कि जब इस इतने में भेजा और उसके बाद इतने में भेजा, तो यहां से इसको कितना ज्यादा मिल रहा है, एजम्पशन में, एजम्पशन में कितना ज्यादा मिल रहा है, आप बोलोगे सर 92, सॉरी 110.5 माइनस 92, तो आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 18.5, कितना आ जाएगा 18.5%। ठीक है बेटा,
ध्यान से समझो, ये जो 110.5 है ना, इसको मैं लिख सकता हूँ 92 प्लस ऑफ 18.5, है ना। देखो, जब ये इस प्राइस पे बेचता है, ठीक है, तो लॉस 8% हो रहा है, 92% पे बेचता है। जब ये, अब देखो, इस प्राइस, इस सेलिंग प्राइस पे ये बेचता है, तब इसको कितना प्रॉफिट होता है, इतना। तो इन दोनों को मैंने बैलेंस किया, इसको एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है, आप बोलोगे सर इसको एक्स्ट्रा मिल रहा है 18.5। तो लेकिन एग्जामिनर आपको वही से बोल रहा है कि ये जो 18.5 है, ये एक्चुअल में कितना है, यही इसका 37 रुपीज एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो अगर 18.5% ही 37 रुपीज के बराबर है, तो 1% किसके बराबर होगा, बहुत बार सिखाया है मैंने प्रीवियस क्लासेस में, 37 डिवाइडेड बाई 18.5%। ठीक है बेटा। तो यहाँ पे जो इसको 18.5% एक्स्ट्रा मिल रहा है ना, वही एक्चुअल में 37 रुपीज दिया है। तो अगर आपके पास 1% का आंसर है, तो देयरफॉर आपके पास तो कॉस्ट प्राइस आ गया है। कॉस्ट प्राइस तो 100% था, तो कॉस्ट प्राइस 100% किसके बराबर है, इस तरफ भी 100 मल्टीपल करो, इस तरफ भी 100 को मल्टीपल करो, 37 डिवाइडेड बाई 18.5 मल्टीपल 100। ठीक है बेटा। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 37 डिवाइडेड बाई 185। ठीक है, पॉइंट के बदले 1 है ना, पॉइंट के बदले 1, और पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो 10। ठीक है, उसके बाद मल्टीपल 100, मल्टीपल क्या आ जाएगा, मल्टीपल आ जाएगा 100। ठीक, तो आप जानते हो जब डिवाइड मल्टीपल में कन्वर्ट होता है, तो ये आ जाएगा 1/10, है ना, रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, सॉरी सॉरी, ये आ जाएगा, जब जब ये डिवाइड जब मल्टीपल में कन्वर्ट होगा, तो ये आ जाएगा 10/185, 10 ऊपर मल्टीपल में आ जाएगा। तो इसको सिंपलीफाई जब आप करोगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, देख लेंगे आंसर क्या आ जाएगा। 37 का ये टेबल है, आई थिंक होगा शायद। ठीक है, 5, ये कटेगा, 5 3 जार 15, 3 इधर, 5 7 जार 35, 5 2 जार, ठीक है, 37 1 जार 37, तो 2 इंटू 100 कितना होगा, 200 होगा। तो इसका जो कॉस्ट प्राइस है, जो इसने बोला था फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल कितना है, 200 रुपीज। तो डरना नहीं है, कॉस्ट, ये प्रॉफिट एंड लॉस में आपको ऐसे क्वेश्चन वहां पे देखने को मिलेंगे बेटा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। ए पर्सन सोल्ड 25, ए पर्सन सोल्ड 25 आर्टिकल्स। ठीक है, 25 आर्टिकल्स को ये बेच रहा है। ठीक है, 25 आर्टिकल्स को ये बेच रहा है, तो सेलिंग प्राइस, ये सेल कर रहा है कितने आर्टिकल्स, 25 आर्टिकल्स। कितने में सेल कर रहा है, आप बोलोगे सर 2500 में। ठीक है, ठीक है। और अगर मैं आपसे बोलूंगा एक आर्टिकल को ये कितने में बेचेगा, आप बोलोगे सर 2500 डिवाइडेड बाई 25, तो वो किसके बराबर आ जाएगा, 25 1 जार और ये 2 0। तो एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस क्या है, 100 रुपीज। उसके बाद एंड इनकर्ड ए लॉस, इसको लॉस हो रहा है। ठीक है, इसको लॉस हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, 10% इसको लॉस हो रहा है। ठीक, उसके बाद हाउ मेनी आर्टिकल्स शुड ही सेल फॉर रुपीज 24, फॉर रुपीज 2400 टू मेक ए प्रॉफिट ऑफ 20%। इसको कितने आर्टिकल बेचने चाहिए, ताकि आर्टिकल शुड बी सेल फॉर, कितने आर्टिकल ये भेजेगा 2400 में, ताकि इसका प्रॉफिट होगा 20%। कहीं पे भी कॉस्ट प्राइस नहीं दिया गया, तो सबसे पहले हम कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। तो कॉस्ट प्राइस अगर आपको निकालना होगा, वो तो आप जानते हो है ना, किसके बराबर होता है, सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, उसके बाद 100 प्लस माइनस प्रॉफिट डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, डिवाइडेड बाई 100। तो यह अगर लॉस है तो माइनस, अगर प्लस है तो, ये प्रॉफिट है तो प्लस। तो यहाँ पे अगर आप सेलिंग प्राइस देखोगे, कॉस्ट प्राइस, उसके बाद 100 प्लस ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड बाई 100। सेलिंग प्राइस कितना है, अब यहाँ पे खास ख्याल रखना है कि सेलिंग प्राइस आप क्या लोगे, सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल आप लो 100 इक्वल टू कॉस्ट प्राइस में निकालूंगा एक आर्टिकल का प्रॉफिट कितना हो, इसको लॉस हो रहा है। ठीक है, इसको लॉस हो रहा है, माइनस लॉस, तो 100 माइनस 10 कितना होगा, 90 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, तो 100 तो उधर क्रॉस में मल्टीपल में चला जाएगा, 100 मल्टीपल 100 डिवाइडेड बाई 90, तो कॉस्ट प्राइस, जीरो से जीरो कैंसिल आउट, तो कॉस्ट प्राइस इसको कितना मिला, 1000 डिवाइडेड बाई 9। आपकी मर्जी है, डेसिमल में आंसर निकालो या ना निकालो, आपकी मर्जी है, अकॉर्डिंगली जैसे आपको क्वेश्चन दिया गया होगा। ठीक है, उसके बाद अब देखो, ये तो मैंने पहला केस किया। ठीक है, पहला केस किया मैंने। उसके बाद अब कितने आर्टिकल्स, हाउ मेनी आर्टिकल्स शुड बी सेल फॉर रुपीज। ठीक है,
तो मैं बोलूंगा कि एक्स आर्टिकल अगर ये भेजेगा, सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल अगर ये भेजेगा कितने में, 2400 में, तब इसका प्रॉफिट कितना होगा, 20% होगा। अच्छा, ठीक है। उसके बाद एक आर्टिकल के अगर हम बात करेंगे, अगर मैं यहाँ पे एक आर्टिकल की बात करूंगा, सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल, सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल, तो आप बोलोगे सर ये किसके बराबर होगा, ये कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल, कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल, और वो अपना ये 100 प्लस ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 100, है ना। तो ये आ जाएगा सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल। देखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल क्या है, आप बोलोगे सर 1000/9, और 100 प्लस प्रॉफिट कितना है, 120 डिवाइडेड बाय क्या है, अपना 100 है, ठीक है। तो ये 20, ये 20 कैंसिल आउट, ठीक है। तो जो यहाँ से आपका आंसर आ रहा है ये आ जाएगा 3×3=9, 3×4=0, तो ये आ जाएगा 400 डिवाइडेड बाई 3। तो आपने क्या क्या निकाला, आपने निकाला सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल, आपने निकाला कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल, है ना, दो चीजें आपने निकाल दी, ठीक। उसके बाद अब मैं कितने आर्टिकल्स भेजूंगा, अब मैं कितने आर्टिकल्स भेजूंगा ताकि मेरा प्रॉफिट जो होगा, मेरा होगा प्रॉफिट कितना, 24%, और इस रेट पे अगर मैं इनको भेजूंगा तो बहुत इजी है। तो सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल, है ना, एक्स आर्टिकल जो हम अभी तक बात कर रहे थे, मैं कितने आर्टिकल, ये एक्स वैल्यू निकालना है, ठीक है, एक्स वैल्यू मुझे निकालना है, ठीक। तो भेजना है 2400 में, ठीक है। उसके बाद एक आर्टिकल का क्या प्राइस है, एक आर्टिकल का प्राइस है 400 डिवाइडेड बाई 3। तो जब आप इसको सिंपलीफाई करोगे, 2400 मल्टीपल इसका हो जाएगा रेसिप्रोकल 3/400, 20 से 20 कैंसिल आउट, 4 1 4 6 6 3 18 आर्टिकल्स मुझे भेजने चाहिए ताकि मेरा प्रॉफिट होगा 20%, और किस रेट पे, 2400 पे, ठीक है। आज मैंने आपको बोला है बहुत बार कि ऐसे क्वेश्चंस आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेंगे बेटा, क्योंकि ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आपके सामने ऐसे क्वेश्चंस लेकर आ जाएंगे ना, तो आप वहीं पे डिमोटिवेट हो जाओगे और नहीं करोगे क्वेश्चन को। लेकिन आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं ये, ठीक है। इनकी प्रैक्टिस करो, आप एक बार करो, दो बार करो, जब तक कि आपको बिल्कुल क्लियर नहीं हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। मैं फिर से इसको एक बार रिपीट करूंगा, इसको हमने किस तरीके से किया। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले अगर हम ये तो क्लियर है, ये साइड तो आपका क्लियर है, ये साइड तो क्लियर है। 25 आर्टिकल्स है, सेलिंग प्राइस ऑफ 25 आर्टिकल्स, आपने सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल निकाल दिया, लॉस है इतना, सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल, ठीक है। तो आपने निकाल दिया कॉस्ट प्राइस, यहाँ तक तो क्लियर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ मुझे लग रहा है कि इस तरफ आपको थोड़ा सा डाउट हो गया कहीं पे, देखो ध्यान से, इस तरफ अगर आप थोड़ा सा और ध्यान दोगे, मैंने बोला सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल, सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल, मुझे नहीं पता मुझे कितने आर्टिकल्स भेजने चाहे 2400 में, ठीक है। उसके बाद मैं ये भी जानता हूँ सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल, वन आर्टिकल किस तरीके से, जब आपने बोला सर सेलिंग प्राइस ऑफ 25 आर्टिकल्स इतना है, एक आर्टिकल फिर इतना होगा, मतलब 25 को आपने डिवाइड किया, यहाँ पे मैं इस x को इस तरफ लाऊंगा तो ये डिवाइड होगा बेटा, तो 2400 डिवाइडेड बाई x, क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद प्रॉफिट तो वही से दिया गया है, प्रॉफिट आपका वही से है कितना, 20%, ठीक है। तो देयर फोर सेलिंग प्राइस, ठीक है, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल, सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल किसके बराबर होगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल मल्टीपल बाई 100 प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। अब देखो फिर से सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल, ये सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल, सॉरी, सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल, ठीक है। तो वन आर्टिकल का सेलिंग प्राइस क्या है, 2400 डिवाइडेड बाय एक्स, ठीक है। कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल क्या है, यहाँ पे है वन आर्टिकल, तो आप बोलोगे सर 1000 डिवाइडेड बाय 9। उसके बाद 100 प्लस प्रॉफिट है 120 डिवाइडेड बाय 100। करो इसको भी सिंपलीफाई, इस तरीके से भी कर सकते हो, ये 20, ये 20 कैंसिल आउट, ठीक है। उसके बाद ये 20, ये 20 कैंसिल आउट, ठीक। उसके बाद 12 1 12 2 है ना। तो ये x इधर आ जाएगा x, और ये इधर आ जाएगा 9 2 18, तो 18 आर्टिकल्स
इनको भेजने चाहिए, या तो इस मेथड को रख लो या तो और इस तरफ इस मेथड को रख लो। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ अब आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राम परचेज 25 kg ऑफ राइस, है ना, एट 32 रुपीज पर केजी। ठीक है, तो 25 केजी ये खरीद रहा है ना, 25 केजी ऑफ राइस, 25 केजी ऑफ राइस कितने में परचेज, कॉस्ट प्राइस, ठीक है, कॉस्ट प्राइस दे रहा है 32 रुपीज, 32 रुपीज पर केजी। 1 केजी का प्राइस है 32 रुपीज। मुझे बोलो आप, तो देयरफॉर कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 केजी राइस, इसका क्या आ जाएगा कॉस्ट प्राइस, आप बोलोगे सर 32 मल्टीप्लाई बाई 25। ठीक है, तो जब आप इसको सिंपलीफाई करोगे 32 मल्टीपल 25, तो 5 टू जार 10, 1 कैरी, 5 3 जार 15 16, 2 टू जार 4, 3 टू जार 6, 0 ये इधर, तो ये इधर 800। ठीक है, 800। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 केजी राइस कितना है, 800 रुपीज। उसके बाद ही एंड 15 केजी ऑफ राइस, और एक वेराइटी है, अच्छा ये अलग अलग वेराइटी, और एक 15 केजी ऑफ राइस, और एक वेराइटी ये खरीद रहा है एट 36 रुपीज पर केजी। ठीक है बेटा, तो देयरफॉर कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 केजी राइस, 15 केजी राइस किसके बराबर आ जाएगा, आप बोलोगे सर 36 एक का है, तो 15 का क्या हो, 36 इंटू 15, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 5 6 जार 30, 5 3 जार 15, 18, 1 6 जार 6, 1 3 जार 3, ये 0, ये 4, ये 5, तो 540। ठीक है बेटा, तो ये गया मार्केट, पहली वैरायटी ये लाया, उसके बाद दूसरी वैरायटी इसने ये लाया। ठीक है, उसके बाद जब ये घर पहुंचा, ही मिक्सड द टू वेराइटीज, इसने इन दोनों को मिक्स किया, तो टोटल कॉस्ट प्राइस, अब अगर मैं आपसे बोलूंगा टोटल कॉस्ट प्राइस इसको कितना पड़ा, टोटल सीपी, तो आप बोलोगे सर 800 प्लस ऑफ 540, वो किसके बराबर आ जाएगा, 0531, है ना, 1340। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट प्राइस, ये जब घर पहुंचा ना, इसके पास अब मिक्सचर है 40 केजी का, ही मिक्सड द टू वेराइटीज, इसको भी, इसको और इसको वैरायटी को मिक्स किया, मतलब 25 केजी को मिक्स किया किसके साथ, 15 केजी राइस के साथ। तो इसका जो अब मिक्सचर है ना, इसका जो मिक्सचर है वो कितना है टोटल, वो है टोटल 40 केजी। वो कितना है, तो वो कितना है मिक्सचर, अब जब ये घर पहुंचा ना, इसने इनको मिक्स किया, मिक्सचर मतलब इसने 25 केजी प्लस 15 केजी को मिक्स किया, अब इसके पास 40 केजी है, तो 40 केजी के लिए इसको कितना पे करना पड़ा, इसको पे करना पड़ा 1340। तो इसका मतलब अब देखो, एंड सोल्ड इट, उसके बाद ये इसको बेच रहा है, मतलब क्या है यहाँ पे, 1 केजी का प्राइस क्या पड़ा होगा फिर, कॉस्ट प्राइस, आप बोलोगे सर 1340 डिवाइडेड बाई 40, जीरो से जीरो कैंसिल आउट, है ना, तो ये आ जाएगा, ये शायद डेसिमल में आंसर आ जाएगा, तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 1 केजी का, 4 3 जार 12, 1 इधर, 4 3 जार 12, है ना, 4 3 जार 12, एक इधर 14 हो गया, 4 3 जार 12, 33.3 शायद है ना, 33.3 है। ठीक है, ये इसका कॉस्ट प्राइस है। Ram purchased 25 kg, 15 kg rice, this he mixed the two varieties and sold it for, लेकिन जब ये, अब देखो इसको पड़ा इतने में, लेकिन ये बेच रहा है सेलिंग प्राइस ऑफ 1 केजी, कितने में बेच रहा है इसको, 40.20 केजी। अब आप खुद ही बताओ इसका प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, पड़ा मिक्सचर इसको 33 में, फॉर एग्जाम्पल अप्रोक्सीमेटली 33 में बोलता हूँ, अप्रोक्सीमेटली में बोल रहा हूँ 40, पड़ा इसको 33 में, बेच रहा है 40 में, तो प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट हुआ फॉर एग्जाम्पल 7%, में की बात हो रही तो 33 कॉस्ट प्राइस, परसेंट का 100। ठीक है, तो 700 डिवाइडेड बाई 33, इसको आप एक बार कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन जो है ना बेटा, अब देखो ध्यान से, असल में मुझे आपको यहाँ पे क्या बोलना था, ये क्वेश्चन जो है ना, ये ज्यादातर आपको मिक्सचर एंड एलिगेशन में मिलते हैं, कहाँ पे, मिक्सचर एंड एलिगेशन, मतलब क्या है, ये क्वेश्चन जो है ये आपको मिक्सचर एंड एलिगेशन में मिलता है।
तो आप बिल्कुल भी ये मत मानकर चलना कि हमें मिक्सचर एंड एलिगेशन से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, पूछे जाते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो डायरेक्टली रिलेटेड टू रेशियो एंड प्रपोर्शन से है। ठीक है, अब मिक्सचर एंड एलिगेशन से आप किस तरीके से उसको सिंपलीफाई करोगे, उसके लिए सेकंड मेथड, आपका जो कॉस्ट प्राइस, अब देखो ध्यान से, पहले ये मार्केट गया है ना, पहले ये क्या गया, मार्केट गया। ठीक है, इसने कितने केजीज लाए थे, हमने क्या गलत लिखा, 32 रुपीज है ना, नहीं सही तो है। ठीक है, 32 रुपीज, इसको पहले 32 रुपीज में 1 केजी पड़ा। ठीक है, उसके बाद और एक, जो और एक ये फर्स्ट वेराइटी है, ये सेकंड वेराइटी है, सेकंड वेराइटी इसको कितने में पड़ा, 36 में। ठीक है, उसके बाद देखो मिक्सचर एंड एलिगेशन क्वेश्चन आप किस तरीके से करते हो, इसने क्या किया काम, अब देखो कितने केजीज लाए इसने, 25 केजीज लाए, जो 32 में इसको पड़ा वो कितने केजीज लाए, 25 केजीज लाए, जो इसको 36 रुपीज में पड़ा वो कितने केजीज लाए, वो 15 में लाए। ठीक है, उसके बाद हमसे पूछा गया कि बताओ मिक्सचर, इसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है। अब हमें सबसे पहले बीच में रखेंगे किसको, कॉस्ट प्राइस ऑफ मिक्सचर का। ठीक है, इस x को हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, तो इस x को कैलकुलेट करने के लिए आप क्या काम करोगे, 32 को इसके साथ मल्टी, सॉरी, एक सेकंड, इनको सबसे पहले आपको क्या काम करना है, देखो ये रेशियो एंड प्रपोर्शन में 5 3s are 5 5s are। ठीक है, तो इस 32 को आप क्या काम करोगे, 32 को आप इसके साथ मल्टीपल करोगे, 32 मल्टीपल 5 प्लस, प्रॉफिट है तो प्लस। ठीक है, उसके बाद इस 36 को आप इसके साथ मल्टीपल करोगे, डिवाइडेड बाई 5 प्लस 3, मिक्सचर का टोटल मिक्सचर कितना है, 5 प्लस 3। ठीक है, तो x जो आपको मिलेगा ये आ जाएगा 5 2 जार 10, 5 3 जार 15 16, 3 6 जार 18, 3 3 जार 9, 108 डिवाइडेड बाई 8, ये आ जाएगा आपका 8 प्लस 0 8, 0 प्लस 6 6, 1 प्लस 1 2 डिवाइडेड बाई 8, तो ये आ जाएगा 8 3 जार 24, 8 3 जार 24, 8 3 जार 24, ये नहीं 8 5 जार 40। ठीक है, तो आपको x का वैल्यू क्या मिला, 33.5। तो क्या आपको यहाँ पे भी मिला था कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 kg, बिल्कुल मिला है। ठीक है, तो देयरफॉर इसने, ये कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 kg है, इसने भेजा सेलिंग प्राइस ऑफ 1 kg कितने में, 40.20। तो देयरफॉर प्रॉफिट आप यहाँ से इजीली निकाल सकते हैं ना, 40.20 माइनस 33.5 डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस कितना है, 33.5 और परसेंट का 100। इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो मिक्सचर एंड एलिगेशन से। ठीक है, तो एक बार उस चैप्टर को भी देख लेना जी। तो आई होप कि आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास जो हमारा होगा वो डिस्काउंट पे होगा। तो बेटा आपके सिलेबस में नहीं दिया गया है, लेकिन डिस्काउंट हमें पढ़ना है। ठीक है, उस पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थैंक यू सो मच।